गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और क्यों होती है, कैसे होती है। तो दोस्तों, जब भी आप साइन 90 की बात करेंगे या साइन थीटा की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आपके सामने दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं और यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। इस ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर कर दें, यानी नाम दे दें ए बी सी। और यहाँ पे सपोज कीजिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 90 डिग्री। और ये आपका थीटा है। ये क्या दोस्तों? थीटा है। अब देखिए, जब भी इस एंगल की बात करेंगे, इसके सामने जो साइड आ रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इसे आप हिंदी में लंब कहते हैं। और इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल पी से। इसे डिनोट किया हूँ स्मॉल पी से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा ये है और जो कि 90 डिग्री के सामने होती है, तो इसे हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। और इसे मैं स्मॉल एस से इंडिकेट करूंगा। किससे? स्मॉल एस से। और इसे हिंदी में दोस्तों आप बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और एंगल के साथ एक भुजा और लगी होती है, कर्ण से छोटी होती है, और ये भुजा को हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और हिंदी में इसे आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधार। और इसे मैं स्मॉल बी से इंडिकेट करूंगा। किससे? स्मॉल बी से। और आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जब भी बात आती है साइन थीटा तो इसकी वैल्यू होती है P अपॉन एच। क्या बनती है? P अपॉन एच। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है? P हमारा लंब है। क्या है? लंब। ठीक है, P को हम लंब कहते हैं और H को हम क्या कहते हैं? कर्ण। हिंदी वाले बच्चे भी जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब अपान कर्ण होती है। क्या होती है? लंब अपान कर्ण होती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं होता है साइन थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं। साइन थीटा का डिफिनेशन आप सभी लोग जानते हैं। क्या होती है? लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है साइन थीटा, दैट मीन्स जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू 90 होगी तो इसका वैल्यू, दैट मीन्स आपने याद कर रखा होगा साइन 90 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये 1 कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों आपके सामने रहा अगली स्लाइड। क्या रहा? आपके सामने अगली स्लाइड है। तो इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और क्यों होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारा एंगल क्या है? 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है। क्लियर है? और यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है। मैंने एंगल यहाँ पे अल्फा ले लिया। क्या लिया हूँ? अल्फा लिया हूँ। और इसका नोमेनक्लेचर भी कर लें। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो 90 के सामने जो साइड है ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों? कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? हाइपोटेनस कर्ण बनता है। और इस एंगल के सामने जो साइड आ रहा है ये हमारा हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इस साइड का हमारे पास हमेशा एच ही होगा, हाइपोटेनस होगा। और ये जो साइड बच रही है ये हमेशा बेस होगा, दैट मीन्स आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एंगल अल्फा है, लेकिन एज्यूम कीजिए यहाँ पे हम एक लाइन और खींच देते हैं। ये लाइन खींच दिया, आपके सामने लाइन है। तो इस एंगल का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या है? बीटा है। और इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हमारे पास? डी है। अब ये जरा सोचें दोस्तों, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो होता है। लेकिन अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बना ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ए बी सी की बात करेंगे और ए बी डी की बात करेंगे। तो अभी इसको मैं H1 बोल दूं और ये क्या है? H2 है, दैट मींस कर्ण है। तो H1 और H2 में कौन सा बड़ा होगा? आप ऑब्वियसली देखकर बोलेंगे कि P दोनों में समान हो रहा है, तो B बड़ा है, जिसका बेस बड़ा होगा उसका हाइपोटेनस बड़ा होगा। तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इस केस में केस क्या ले रहा हूं दोस्तों?
जब ट्राइंगल ABC की बात करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें AC का स्क्वायर क्या मिलेगा, इस साइड में क्या है, P स्क्वायर है, और जरा यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर है, क्या है हमारे पास, BC स्क्वायर है। लेकिन जब हम ट्राइंगल ABD की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, AD स्क्वायर होगा, और यहाँ पे P स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, AC स्क्वायर बड़ा होगा या AD स्क्वायर, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? तो सिंपल सा कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है, दोनों में P कॉमन है दोस्तों, तो BC क्या है, BD से बड़ा है, BC क्या है, BD से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, BC BD से बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं ये बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, AC AD से बड़ा होगा, किससे बड़ा है, AD से बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे बड़ा मिल गया। तो सिंपल सी बात है, जब ये छोटा है, BD की वैल्यू BC से छोटा है, तो AD की वैल्यू छोटा होगा। लेकिन जब छोटा होगा दोस्तों, तो ये एंगल पहले यहाँ तक था, ये एंगल यहाँ तक था, अब ये एंगल यहाँ तक रह गया, दैट मीन्स ये बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, पहले ABC में ये एंगल था और इसका सब 90 था, ठीक है, अल्फा की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन अब इधर से एंगल ये थोड़ा सा कम हो गया, इधर से एंगल कम होगा, मान लीजिए एंगल जो कम हो रहा है, ये डिग्री कम हो रहा है, कितना डिग्री कम हो रहा है, ये डिग्री कम हो रहा है, तो बीटा की वैल्यू अल्फा से बढ़ जाएगी, और कितना बढ़ जाएगी, ये डिग्री ही बढ़ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी इन दो कोण की वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे इस पूरे वैल्यू की ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके 90 है। अब यहाँ पे पार्ट एक कम हो गया ना, इस वाले से कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है इधर से बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स अल्फा और बीटा दो एंगल है, तो बीटा हमारे पास जो मिल रहा है, ये एंगल किससे बड़ा है, अल्फा से बड़ा है। क्लियर हो गया। एक लाइन और मुझे ड्रा करने दीजिए। अब ये लाइन हमारे पास है दोस्तों, सपोज कीजिए ये पॉइंट पे मिल रही है, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। एंगल क्या हो गया दोस्तों, थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंगल जो थीटा होगा बीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या मिलेगा, आप सीधे कह सकते हैं ये जो थीटा होगा बीटा से बड़ा होगा। तो थीटा हमारा क्या है, बीटा से भी बड़ा है और अल्फा से भी बड़ा है। अब देखिए धीरे धीरे ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एंगल बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा। एंगल कहाँ बढ़ेगा, बढ़कर जाएगा 90 डिग्री में। लेकिन जब ये एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे बेस भी छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है, बेस भी छोटा हो रहा है, और जिसकी वजह से कर्ण भी छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है, कर्ण भी छोटा हो रहा है। क्लियर है, कर्ण भी छोटा हो रहा है। जब एग्जैक्ट 90 डिग्री, दैट मीन्स ये वाली पॉइंट खिसक कर यहाँ पे बी पे आ जाएगी, और यहाँ पे ए बी का पोजीशन, ठीक है, ए बी का पोजीशन आपका क्या लेगा, जो ए सी है ये पोजीशन ले लेगा। ए सी और ए बी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ए सी बराबर हो जाएगा। कब ये कंडीशन होगा, जब अल्फा की वैल्यू, दैट मीन्स ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जा रहा है, थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, एंगल जो हम लिए हैं ये बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों, ये सब तो आपका क्लियर हो चुका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या मिला हमें दोस्तों, यहाँ पे थीटा, दैट मीन्स हमारा एंगल जो है इधर को जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 की तरफ जा रहा है। कहाँ पे, 90 डिग्री के पास जा रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं P की वैल्यू हमेशा हमेशा बराबर है, यानी लंब कभी विचलित नहीं हुआ है। हर केस में लंब की वैल्यू क्या है, बराबर है। लेकिन चेंजिंग कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, B की वैल्यू किधर को जा रही है, जीरो की तरफ हमेशा घट रही है। घटते घटते क्या होगा, इस पॉइंट पे जीरो हो गया। C कहाँ पे आ गया, B वाले पॉइंट पे आ जाएगा, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब थीटा एंगल 90 के इक्वल होगा तो आपका C और B पॉइंट कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, एक ही पॉइंट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, BC की वैल्यू जीरो हो जाएगा। थर्ड क्या होगा दोस्तों, अब आप देख रहे हैं जब B की वैल्यू छोटा हो रहा है तो हाइपोटेनस भी छोटा हो रहा है। दैट मींस कर्ण छोटा हो रहा है, तो कितना छोटा हो जाएगा, इस पॉइंट पे आपने कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, B की वैल्यू क्या हो गया, C हो गया, B और C एक जगह हो गए,
तो AC AB बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हाइपोटेनस किसके बराबर हो गया? P के बराबर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या मिलेगा? आप जानते हैं क्या जानते हैं प्यारे दोस्तों? साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है? P/H होता है। लेकिन जब साइन 90 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे P है और H की वैल्यू भी क्या है? P है। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यही रीजन है कि साइन 90 की वैल्यू क्या है दोस्तों? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और कैसी हो रही है ये आपको मैंने एंगल बढ़ा बढ़ा के बता दिया हूं। तो यहाँ पे मैं अब समझ चुका हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए और ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पाने के लिए आप अभी ही करियर मर्जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आई बेल भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।